गूगल एपीएससी चैलेंज है, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं और साउथ एशिया में पाकिस्तानी वो वाहिद कंट्री है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट की ग्रूमिंग के लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना फ्यूचर देखता हो? देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे compete करने का। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली आईटी के सेक्टर में पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और हमारी जो टैलेंट फोर्स है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पता चलता है कि इस वक्त कंपेटिटिव लेवल पे बाकी कंट्रीज़ और उनके स्टूडेंट्स और उनके कैंपसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी टैलेंट के ऊपर मजीद काम कर सकें और आगे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर एक्सप्लोर कर सकें। एपैक चैलेंज जो है गूगल का, ये बहुत ही एक यूनिक चैलेंज है इन अ सेंस कि पाकिस्तान ऑल्दो एपैक रीजन में शामिल नहीं होता, मगर गूगल पाकिस्तान के टैलेंट को देखते हुए ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज। ओनली पाकिस्तान इज इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड कंट्रीज का चैलेंज होता है। और उसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के चैलेंजेस में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे ओवर द लास्ट 2 to 3 years। पाकिस्तानी अच्छे सीनियर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स जो इंटरनेशनल कंपनीज में पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं, वो इन स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं इन चैलेंजेस में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहीं से यूनिक सॉल्यूशंस और चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के तरीके जो हैं वो सामने आते हैं। सही। और जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं फिर वो कितने इन्हेंस होते हैं इन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इन इस तरह के चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया हो वो, और वो स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में अपना मुस्तकबिल देखते हो, इंटरेस्ट हो उनका, लेकिन इस तरह के जो बड़े एक्साइटिंग जो ये चैलेंजेस होते हैं इसमें जो लोग पार्टिसिपेंट ना कर सकें, उनका और पार्टिसिपेंट्स का ये आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? देखें, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली हायर एजुकेशन में। जब आप बाहर के मुल्कों के स्टूडेंट्स के साथ compete करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर ना सिर्फ आपके बहुत ही अर्ली स्टेज पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, बल्कि आपको पता चलता है कि वहाँ पे दूसरे मुल्कों में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप टैप कर सकते हैं while being in Pakistan or after moving to those regions for employment opportunities। अच्छा, फिर इन्हीं बच्चों में से आप देखेंगे कि इन solutions के बाद जो विनिंग solutions होते हैं उनको गूगल ना सिर्फ $5,000 दे के सपोर्ट करता है, बल्कि अपनी गूगल AI क्लाउड सर्विसेज के क्रेडिट्स भी देता है। और फिर गूगल की टीम उनको मेंटोर भी करती है, तो वहीं से यूनिक स्टार्टअप के आइडियाज़ भी आते हैं। और स्पेशली आजकल पूरी दुनिया में मसनूई ज़हानत पे इतना काम हो रहा है कि पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चैलेंज और इससे मिलते जुलते दूसरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो और उनको मेंटोरिंग मिले फ्रॉम द टॉप कंपनीज लाइक गूगल, और यूनिक सॉल्यूशंस डेवलप हो सकें जो कि इवेंचुअली आगे जाके $multi-million कंपनीज भी बन सके। और इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इससे फिर जॉब सीकिंग भी आसान हो जाता है, जॉब्स मिलना बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर ज़ाहिर है आपका वो एक्सपोजर ना हो या आपके पोर्टफोलियो में जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और अगर आप उसमें विन कर जाएं, जब आपके रेज्यूमे में ये चीज़ आती है, तो ऑब्वियसली जो टॉप एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और अगर आप ये कॉम्पिटिशन्स विन ना भी कर सकें, तब भी आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि किस लेवल के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन कॉम्पिटिशन्स में बिल्कुल एज के ऊपर लोग compete कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे solutions पे compete कर रहे होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हैं जिनके solutions अभी है नहीं। तो इवन उन प्रॉब्लम्स पे काम करके आप देख रहे होते हैं कि दुनिया अगले 4 से 5 सालों में किन solutions पे काम कर रही होगी, और वो एक्सपोजर मिलना हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूनिक है। और गवर्नमेंट को इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, फेसबुक है, इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि
یہ کمپٹیشنز پاکستان میں بھی ہوسٹ ہوں، انٹرنیشنل لیول کے کمپٹیشنز پاکستان میں ہوسٹ ہوں، اور باہر کی ایون اے پیک ریجن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان بلایا بھی جائے، تاکہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ان کمپٹیشنز میں نہیں جا سکتے ان اسٹوڈنٹس کی بھی انٹریکشن ہو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اور یہی کلیبریشنز ہیں جو فیوچر میں جاب اپرچونیٹیز بھی دیتی ہیں، اور بلکہ نئے وینچر اور نئی بزنس اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرتی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.